बात है ऐसी ना जाने कैसी। आज है मेरे पास आईफोन 17 प्रो मैक्स और अगर आप इसको फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो एप्पल ने इस बार 40 वोट का अडेप्टर लॉन्च किया, लेकिन वो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया में ज़्यादातर सभी यूज़र ये जो एप्पल का 20 वोट वाला अडेप्टर होता है इसी का यूज़ करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मेरे पास यहाँ पर 3 अडेप्टर्स और हैं। एक ही एप्पल का 30 वोट वाला है, ये स्पेसिफिक इस वीडियो के लिए ही मैंने मंगाया है। एक ही मेरे पास सैमसंग का 45 वोट वाला अडेप्टर है और एक ही नथिंग का 65 वोट वाला गैन चार्जर है। तो आज की वीडियो में प्रॉपर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा एडेप्टर बेस्ट रहने वाला है। प्रॉपर चारों से ही हम चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं, तो आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो उसके लिए आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सभी एडेप्टर से हमारा चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर सबसे पहले आईफोन बूटअप हुआ है एप्पल के 20 वोट अडेप्टर से, उसके बाद सैमसंग के 45 वोट से और फिर नथिंग के 65 वोट से और लास्ट में बूट हुआ है एप्पल के 30 वोट एडाप्टर से। ये बूटअप टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप आईफोन को हैवी वर्क के साथ डाउन करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। 3 मिनट्स के बाद एडाप्टर का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे कम एडाप्टर का टेम्परेचर है सैमसंग के 45 वोट का, बाकी का सिमिलर सा ही है। और टेबल टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट डे पर ये टेस्ट परफॉर्म हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आप वेरिएशन देख सकते हैं। रूम टेम्परेचर में सबसे हाई टेम्परेचर है 20 वोट के टाइम पर। और आईफोन के टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं रूम का टेम्परेचर हाई होगा, तो आईफोन का टेम्परेचर भी यहाँ पर हाई है 20 वोट अडाप्टर से जब हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया है। उसके बाद यहाँ पर डाटा ऑफ कर दिया, वाईफाई ऑफ कर दिया और जब नथिंग के अडाप्टर से चार्ज किया तो ऑप्टिमाइज बैटरी को मैंने अभी टर्न ऑफ कर दिया, बाकी मैं अभी आगे करूँगा। और यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट में मुझे डिफरेंस भी देखने के लिए मिला है। वीडियो के लास्ट तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट्स के बाद 20 वोट से आईफोन ओनली 15% चार्ज हुआ है, नथिंग से 27%, आप देख सकते हैं काफ़ी हाई हुआ है। सैमसंग के 45 वोट से भी 28% चार्ज हो गया है और एप्पल के 30 वोट से ओनली 22% हुआ है चार्ज। और टेम्परेचर की बात करें तो आईफोन का टेम्परेचर भी अब इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना फास्ट आईफोन चार्ज होगा उतना ही टेम्परेचर गेन करेगा। सबसे हाई टेम्परेचर भी नथिंग वाले अडेप्टर के साथ ही है। और अगर हम अडेप्टर के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर अडेप्टर का टेम्परेचर आप देख सकते हैं जो 20 वोट का अडेप्टर है उसका टेम्परेचर सबसे हाई है, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी हाई है और उसका साइज भी कॉम्पैक्ट है, इस वजह से वो ज़्यादा टेम्परेचर गेन कर रहा है। और सैमसंग का 45 वोट वाला जो अडेप्टर है उसका टेम्परेचर सबसे कम है। और फिर बाकी मैंने 3 टेस्टिंग में यहाँ पर एडेप्टिव पावर टर्न ऑफ कर दी और साथ ही ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग भी टर्न ऑफ कर दी। तो अब सभी की ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग टर्न ऑफ है। इस टाइम जब मैंने एप्पल के 30 वोट से चार्ज किया आईफोन को तो थोड़ा स्लो चार्ज हो रहा था। इससे पहले जब मैंने एक डिफरेंट लॉन्ग वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर आपको कार्ड मिल जाएगा, उसमें आईफोन काफ़ी फास्ट चार्ज हो गया था। 20 मिनट्स के बाद 20 वोट से आईफोन ओनली 29% चार्ज हुआ है, 65 वोट से 48%, सैमसंग के 45 वोट से 49% और एप्पल के 30 वोट से 46%। और टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर आप टेम्परेचर देख सकते हैं, टेम्परेचर अभी भी कंट्रोल में है। और एडाप्टर के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर एडाप्टर का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 20 वोट वाले अडेप्टर का टेम्परेचर 50 से अबव जा चुका है। यहाँ पर रूम टेम्परेचर भी हाई है लेकिन फिर भी 56.5 डिग्री पर आ गया है, जो कि काफ़ी हाई है। बाकी का कंट्रोल में है और सैमसंग के अडेप्टर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है, अंडर 40 डिग्री ही है। तो सैमसंग का अडेप्टर टेम्परेचर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है और किसी भी फ़ोन के चार्जिंग में टेम्परेचर का मेन रोल होता है। 30 मिनट्स के बाद 20 वोट से 44% चार्ज हो गया है, 65 वोट से 68%, 45 वोट से 69% और एप्पल के 30 वोट से 64%। और आईफोन का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं अभी भी कंट्रोल में ही है। एडाप्टर के टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर स्लाइटली और इंक्रीज़ हो गया है। सैमसंग के एडाप्टर का टेम्परेचर भी 40 से अबव आ गया है लेकिन अभी भी सबसे कम है। तो अगर आप एक अच्छे एडाप्टर का यूज़ करोगे तो आपका आईफोन 30 मिनट में ही 50% से ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। 40 मिनट्स के बाद 20 वोट से 57% चार्ज हो गया है, 65 वोट से 78%, सैमसंग के 45 वोट से 79% और एप्पल के 30 वोट से 76%। और आईफोन का टेम्परेचर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि अब जाके यहाँ पर चार्जिंग थोड़ी सी स्लो हो गई है। और एडाप्टर के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर 20 वोट वाले एडाप्टर का टेम्परेचर 60 से भी अबव आ गया है, तो इस एडाप्टर का टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं है। और बाकी तीनों ही एडाप्टर का टेम्परेचर पहले से डाउन हुआ है,
तो यहाँ पर तीनों ही हाई पावर वाले जो अडेप्टर हैं वो लगभग सिमिलर सी ही स्पीड में चार्ज कर रहे हैं, हमें सिमिलर सा ही गैप देखने के लिए मिल रहा है तीनों ही अडेप्टर में। 50 मिनट्स के बाद 20 वोट से भी हमारा आईफोन 70% चार्ज हो गया है, बाकी 84%, 85% और 83%। और आईफोन के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर आप टेम्परेचर देख सकते हैं काफ़ी डाउन आ गया है क्योंकि चार्जिंग काफ़ी स्लो हो गई है। और एडाप्टर का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हुआ है पहले से, तो जैसे जैसे चार्जिंग स्लो हो जाती है एडाप्टर का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाता है और हमारे आईफोन का भी टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है। 1 आवर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल के 20 वोट से 79% चार्ज हो गया है, बाकी 90%, 92% और 89%। और आईफोन का टेम्परेचर देख सकते हैं काफ़ी नॉर्मल हो गया है। और एडाप्टर के टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं 20 वोट वाला जो एडाप्टर है वो अभी भी 60 डिग्री से ही अबव है, तो ये एडाप्टर रेगुलर काफ़ी टेम्परेचर गेन कर रहा है। बाकी एडाप्टर का टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल में है। और अगर हम टेबल टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर आप टेम्परेचर में डिफरेंस देख सकते हैं। 20 वोट वाला एडाप्टर थोड़ा सा टेम्परेचर इसलिए भी गेन कर रहा है क्योंकि रूम टेम्परेचर भी हाई है, लेकिन यहाँ पर रूम टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना एडाप्टर के टेम्परेचर में हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप 20 वोट के एडाप्टर का यूज़ करते हैं तो एक बार आप हाथ से टच करके देखना, अगर आपको भी लगता है कि एडाप्टर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है विंटर सीजन में भी, तो तब शायद आपको एडाप्टर चेंज कर लेना चाहिए। 1 आवर 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग कितनी ज़्यादा स्लो हो गई है और टेम्परेचर भी अब काफ़ी नॉर्मल हो गया है आईफोन का, और सभी एडाप्टर के टेम्परेचर भी नॉर्मल होने स्टार्ट हो गए हैं। 20 वोट वाला जो एडाप्टर है उसका टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं 51.9 डिग्री पर आ गया है। तो आईफोन 80% के बाद काफ़ी ज़्यादा स्लो चार्ज होता है। ये डिफरेंस आपको इस टेस्ट में बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। 1 आवर 20 मिनट्स के बाद 20 वोट से 92% चार्ज हो गया है, 65 वोट से 98%, और जो सैमसंग का 45 वोट वाला अडाप्टर है उसने हमारे आईफोन को 100% चार्ज कर दिया है। और एप्पल के 30 वोट से 97% चार्ज हो गया है। और आईफोन का टेम्परेचर अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और एडाप्टर के टेम्परेचर भी अब नॉर्मल होने लगे हैं। तो हाई वोट वाले एडाप्टर में यहाँ पर हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन लास्ट में आईफोन 1% चार्ज होने में भी 5 मिनट्स का भी टाइम लेता है, तो इसलिए ओवरऑल हमें टाइम में डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और 1 आवर 25 मिनट्स के बाद नथिंग का जो 65 वोट वाला एडाप्टर है उसने भी हमारे आईफोन को 100% चार्ज कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में आईफोन कितना स्ट्रगल करता है फुल चार्ज होने में। और एप्पल के 30 वोट अडाप्टर से भी 1 आवर 30 मिनट में जाकर हमारा आईफोन फुल चार्ज हो गया है। और 20 वोट अडाप्टर से हमारा आईफोन 97% चार्ज हो गया है। लेकिन एप्पल के 30 वोट अडाप्टर से मैंने एक और चार्जिंग टेस्ट किया था, तब हमारा आईफोन 1 आवर 20 मिनट्स में ही फुल चार्ज हो गया था। तो डिफरेंट डेज़ पर डिफरेंट टाइमिंग भी आ सकती है आपकी चार्जिंग की, और बाकी टेम्परेचर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और 1 आवर 40 मिनट्स के बाद जो एप्पल का 20 वोट वाला अडाप्टर है उसने भी आईफोन को 100% चार्ज कर दिया है। और एप्पल के 30 वोट अडाप्टर से जो मैंने चार्जिंग टेस्ट किया था उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपने प्रॉपर चार्जिंग टेस्ट देख लिया होगा। यहाँ पर जो 20 वोट वाला है यही सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा था, बाकी तीनों ने सिमिलर रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ सिंपली ये जो 20 वोट वाला है मैं आपको उतना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो अडाप्टर है इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से अबव चला जाता है और काफ़ी देर तक रहता है, जो कि एक अडाप्टर के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आपको बजट में प्रॉब्लम नहीं है, आप आईफोन के लिए एक अच्छा चार्जर ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर मैं 20 वोट वाला आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सैमसंग वाला अडाप्टर अगर आपके पास पहले से है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नथिंग वाला मुझे स्पेसिफिक उतना अच्छा नहीं लगा है आईफोन के लिए। बाकी जो आईफोन का 30 वोट वाला अडाप्टर है ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, ये आपको नियरली 4000 का देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैं पर्सनली अपने लिए बाय करता इस टेस्ट के बाद तो मैं सबसे ज़्यादा आपको यही रिकमेंड करूँगा एप्पल का 30 वोट वाला जो अडाप्टर है। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।